सरकार का काम यह नहीं है मंदिर निर्माण करना, मंदिर के आयोजन में पूरी सत्ता और पूरी मशीनरी को लगा देना। ये असल में संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं। ये 26 जनवरी को डाइल्यूट करना चाहते हैं, ये उसको एक कद को बौना करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। कातिलों को ये संस्कारी ब्राह्मण कह करके रिहा किए, क्योंकि मनुस्मृति यही कहता है कि ब्राह्मण अगर बलात्कार भी करे तो इसको छोटी मोटी सजा दे करके माफ कर देनी चाहिए। तो अक्षत भभूत में विश्वास है, संविधान में विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इनके न्याय में विश्वास नहीं है इनको। सत्ता में आते ही ये नौकरियों के खत्म करने का ये सरकार अभियान चला रही है। राष्ट्र का, राज्य मतलब प्रांत नहीं, राज्य सत्ता का कोई धर्म नहीं हो। 2 करोड़ रोजगार के अवसरों का हम सृजन करेंगे। एक देश को तबाह किया इन्होंने, बर्बाद किया। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया है। ऐसे में जिस तरीके से मुहूर्त का समय तय किया गया है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए अज्ञाव से माले विधायक मनोज मंजिल हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। मनोज जी, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सियासत गर्म है राम मंदिर को लेकर। ऐसे में तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कई सारे बड़े दिग्गज लोग भी कहीं ना कहीं राम मंदिर को देखते हुए आ रहे हैं। 100 से ऊपर चार्टेड प्लेन भी उतर रही है अयोध्या में। इन तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं और जिस तरीके से आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? हमारा जो राष्ट्र है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे मुल्क का कोई मजहब नहीं है। 26 जनवरी को जो हम लोग अपने संविधान को अडॉप्ट कर रहे थे, हम भारत के लोग, तो हमने कहा कि हमारे राष्ट्र का, राज्य मतलब प्रांत नहीं, राज्य सत्ता का कोई धर्म नहीं होगा। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा पूरी सत्ता के मशीनरी को, पूरी शासन सत्ता को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में लगा देना, ये बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है। ये लोकतंत्र का गला घोंटना है। 26 जनवरी आने वाला है। 26 जनवरी को हमारे लिए एक महान ऐतिहासिक दिवस है। ये 26 जनवरी को डाइल्यूट करना चाहते हैं, ये उसको एक कद को बौना करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, और उसके बरक्स ये 22 जनवरी को खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए सरकार का जो काम है वो सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, संविधान के प्रति जवाबदेह होती है। सरकार का काम है कि जनता से जो आप वायदे किए थे और जिन वायदों के आधार पर आपको जनता ने चुना था, वोट किया था, उस पर काम करने के लिए आपको काम करना चाहिए। आपने तो ये वायदा नहीं किया था कि हमको जी आप वोट दीजिए और हम राम मंदिर बनाएंगे। बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए। नौजवानों से क्या कहा था मोदी जी ने? नौजवानों से क्या कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार के अवसरों का हम सृजन करेंगे। और स्वतंत्र भारत में पहली सरकार आई 2 करोड़ के रोजगार के वायदे के साथ, और सत्ता में आते ही ये नौकरियों के खत्म करने का ये सरकार अभियान चला रखी है। हर क्षेत्र में नौकरियों को पैदा करने के बजाय जो नौकरियां पहले से थी, उन नौकरियों को ये सरकार खत्म कर रही है। तो क्या राम के नाम पर वोट लेने की कोशिश की जाए? बिल्कुल। 10 साल में तो ये महंगाई पर ये सरकार, बिल्कुल इनकी सच्चाई सामने आ गई। बहुत हो चुकी महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अब 10 साल में क्या हुआ? आप 10 साल में हर चीज़ का आपने भाव बढ़ा दिया। किसान खेती करने में तबाह है, गरीब को रोटी दाल सब्जी खाने में तबाह है, महिलाएं तबाह है। ये कड़ुआ तेल से लेकर रसोई गैस से लेकर के डीजल से लेकर के तमाम चीज़ों का, दवाई से लेकर के ये कलम पेंसिल शौक श्रृंगार की चीज़ें, हर चीज़ ये महंगा कर दिए। तो रोज़गार को ख़त्म करना, आपने कहा था कि भाई किसानों के 2022 तक हम आमदनी दुगनी कर देंगे। तो आमदनी क्या दुगनी कीजिएगा आप? खेती बाड़ी में जो लागत है वो आप चौगुनी कर दिए।
महंगाई बढ़ा दी है, पक्का मकान के आपके वायदे थे 2022 तक, 2023 बीत गया, उस पर बोलिए ना। तो 10 साल में ये देश को तबाह किया इन्होंने, बर्बाद किया। 10 साल में ये नारी वंदना कर रहे हैं और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, कातिलों को ये संस्कारी ब्राह्मण कह करके रिहा किए, क्योंकि मनुस्मृति यही कहता है कि ब्राह्मण अगर बलात्कार भी करे तो उसको छोटी मोटी सजा दे करके माफ कर देनी चाहिए। इसलिए वो लोग बोले कि भाई ये लोग तो संस्कारी ब्राह्मण है, तो बलात्कारी ब्राह्मण बीजेपी के लिए, मनुस्मृति के लिए संस्कारी ब्राह्मण है। तो ये संविधान को खत्म करके असल में जो संविधान इस देश के बहुजनों को सदियों से सताए गए, दबाए गए, कुचले गए, दलितों को, अति पिछड़ों को, पिछड़ों को जो हमारा संविधान आज़ादी देता है, जो अधिकार देता है, जिस संविधान में राजनीतिक बराबरी के आधार पर सामाजिक और आर्थिक बराबरी की बात की गई है, वो कहा गया है कि हम समाजवाद के लिए काम करेंगे। संविधान ने क्या लक्ष्य तय किया? हम भारत के लोगों ने एक संविधान एडॉप्ट किया और हमने क्या लक्ष्य तय किया कि हमारा देश एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। और आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए क्या करना होगा भाई? तो आपको बड़े पैमाने पे स्कूली सिस्टम खड़ा करना होगा, अस्पताल बनाना होगा, रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे, आपका लैंड का वितरण करना होगा, ये सामाजिक एकता रहे, ये विभाजन पर काम करते हैं, सामाजिक एकता रहे, सौहार्द रहे, सद्भाव रहे, अमन रहे, देश में एक दूसरे से लोग प्रेम करें, जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। तो ये हमारा संविधान कहता है। मनोज मंडल जी, श्रेय दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी को, कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए तब से लगातार काम कर रहे हैं और ऐसे में राम मंदिर भी उन्हीं की वजह से बन रहा है। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं ना कि ये वोट लिए आवाम का, वोट लिए नौजवान का, वोट लिए किसान का, वोट लिए माँ बहन का, और काम राम का। ये आपके वायदे थे। सरकार का काम यह नहीं है मंदिर निर्माण करना, मंदिर के आयोजन में पूरी सत्ता और पूरी मशीनरी को लगा देना। ये असल में संविधान को यह खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हम समाजवाद लाएंगे इस देश में। हमारा राष्ट्र का कोई धर्म है? बताइए आप ही। धर्म लोगों के निजी मामला है, जिनको जो इच्छा करे, जो मन करे, वो धर्म का पालन करें, अनुयायी बने, प्रचार करें, उसके प्रति आस्था करें, पूजा पाठ करें। ये धर्म लोगों के निजी मामला हमारा संविधान कहता है, ये निजी मामला है। सरकार का इसमें कोई किसी धर्म का पक्ष करना, किसी एक विशेष धर्म का सरकार पूरी उसके लिए सज जाए, सरकार खुद को सौंप दी है। ये मोदी जी माने बिछा दिए हैं पूरी सत्ता को, ये गलत है। ये नहीं है कि कारखाना को भसाओ और मंदिर को बनाओ, कॉलेजों को भसाओ, यूनिवर्सिटीज को भसाओ और मंदिर बनाओ। सनातन विरोधी बताया जमाने का। देखिए, सनातन हम लोग विरोधी, किसी हम लोग धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन राष्ट्र राज्य हमारा धर्मनिरपेक्ष रहे, इसके लिए हम कम्युनिस्ट, इस मुल्क के लोकतांत्रिक पसंद लोग, इंसाफ पसंद लोग, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहने वाले लोग, इसके लिए हम लोग गारंटी करेंगे। और 2024 में ये अछत भभूत जो बांट रहे हैं, इनको अछत भभूत मिलेगा बूथ पर, वोट नहीं मिलेगा। इनको अछत भभूत में विश्वास है, संविधान में विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इनके न्याय में विश्वास नहीं है। इनको आपको न्योता मिला है मनोज मंडल जी अयोध्या जाने के लिए? हम लोग क्यों जाएंगे? हम लोग मोदी जी, इस देश में आज़ादी मिले हुए हो गया 75 साल, मोदी जी के न्योता से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। गांव-गांव में लोग मंदिर बनाए हैं, मस्जिदें बनाए हैं, चर्च और ये सब गिरजाघर वगैरह बनाए हैं, ये मोदी जी बनाए हैं, लोग अपना बनाए हैं। निजी आस्था का मामला है, लोग कोई निजी बनाता है, कोई सामूहिक रूप से बनाता है। इसमें सरकार का विशेष इंटरेस्ट
सरकार का पूरी सत्ता, पूरी सिस्टम, पूरी मशीनरी को लगा देना, झोंक देना, अस्पतालों को छुट्टी करना, ये हाफ डे छुट्टी करना, ये बिल्कुल ये हमारे सत्ता का दुरुपयोग है, धार्मिक आयोजन नहीं है, ये बिल्कुल एक राजनीतिक आयोजन है। संविधान का गला घोटा जा रहा है। ये राम जी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के बहाने ये संविधान और लोकतंत्र का ये प्राण को ये ले रहे हैं, जान ले रहे हैं। देखिए, राम जी के नाम पर ये लोग कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। ऐसे में मनोज मंजिल थे, माले विधायक, क्या कुछ कह रहे थे राम मंदिर को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।